नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र और त्रिकोण के भावों में चतुर्थेश के क्या फल होते हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में चतुर्थेश ग्रह यानी चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव अथवा दसम भाव में बैठा हो या फिर त्रिकोण के घरों में जैसे कि लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव में बैठा हो, तब इनके क्या फल होते हैं। दृष्टियों सहित फलों की व्याख्या आज के वीडियो में हम सरल तरीके से करने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी को ही चतुर्थेश कहा जाता है। चतुर्थ भाव में राशि का जो अंक लिखा होता है उसके स्वामी ग्रह को ही चतुर्थेश कहा जाता है। जैसे कि चतुर्थ भाव में राशि का अंक 1 या 8 लिखा हो यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि हो तो आपका चतुर्थेश ग्रह मंगल ग्रह होगा। मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में राशि का अंक 2 लिखा हो यानी वृषभ राशि या फिर 7 लिखा हो यानी तुला राशि, तब आपका चतुर्थेश ग्रह यहाँ पर शुक्र ग्रह होगा। ठीक इसी प्रकार यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में राशि का अंक लिखा हो 4 तो इसका मतलब है कर्क राशि और आपका चतुर्थेश ग्रह चंद्रमा होगा। चतुर्थ भाव में राशि का अंक लिखा हो 5 यानी सिंह राशि हो तो आपका चतुर्थेश ग्रह यहाँ पर सूर्य होगा। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में राशि का अंक 3 यानी मिथुन राशि हो या फिर कन्या राशि हो तो इसका तात्पर्य है कि आपका चतुर्थेश ग्रह यहाँ पर अब बुध ग्रह होगा। इसी प्रकार कुंडली के चतुर्थ भाव में राशि का अंक मान लीजिए लिखा हो 9 यानी धनु राशि हो या फिर 12 लिखा हो यानी मीन राशि हो तो आपका चतुर्थेश ग्रह होगा गुरु ग्रह। यदि चतुर्थ भाव में राशि का अंक 10 लिखा हो या फिर 11 लिखा हो तो इसका तात्पर्य है कि आपका चतुर्थेश ग्रह शनि ग्रह होगा। अब कोई भी चतुर्थेश ग्रह बन रहा हो, यदि चतुर्थेश ग्रह लग्न भाव में आकर बैठ जाए यानी पहले भाव में आकर बैठ जाए तो फल कुछ इस प्रकार से रह सकते हैं। जातक अपने माता पिता से प्रेम करने वाला, माता पिता की सुख दुख में मदद करने वाला, घर का हितैषी ऐसा जातक कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। खुद की मेहनत से जातक समस्त सुखों को भोगेगा। यदि सुभग्रह चतुर्थेश बनकर बैठा है तो काफ़ी अच्छा, कुटुंब की ख्याति को बढ़ाने वाला होगा, घर का नाम रोशन करने वाला होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। मान लीजिए कि चतुर्थेश ग्रह कोई अशुभ ग्रह आकर बैठ जाए, विशेष रूप से वह पीड़ित हो जाए, नीच राशि का हो जाए तो लड़ने झगड़ने वाला भी हो सकता है। और जिस बात की अभी हमने चर्चा करी, जिन बातों की पर हमने विचार किया उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को फिर मिल सकती है। मित्रों, चतुर्थेश ग्रह यदि चतुर्थ भाव में ही बैठ जाए तो ये अति श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी, क्योंकि जिस घर का स्वामी ग्रह उसी घर में यदि बैठ जाएगा तो इससे अच्छा हो नहीं सकता। चतुर्थेश चतुर्थ भाव में बैठेगा तो भूमि, भवन, वाहन, जायदाद से संबंधित कार्यों में लाभ देता है। जातक कर्तव्य पारायण हो इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है, क्योंकि चतुर्थेश जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो स्वगृही होगा। समाज में मान सम्मान ऐसे जातकों को अच्छा मिलता है, पिता का सुख अच्छा मिलता है, पिता का सहयोग पाने वाला और पिता का सहयोग करने वाला होता है। जातक परिश्रमी होगा, शासन प्रशासन से भी जातक को सहयोग मिलेगा, क्योंकि चतुर्थेश ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो अपनी साथी दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो शासन प्रशासन से सहयोग पाने वाला, कार्य क्षेत्र में जातक को लाभ मिलता है। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक अपने जीवन काल में अर्जित करता है। सुखी होगा, संपन्न होगा, माता का सहयोग करने वाला होगा, जातक की माता जातक का सहयोग करने वाली होंगी, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। मित्रों, कुंडली का सप्तम भाव जिसे दाम्पत्य जीवन के भाव के नाम से जाना जाता है, ये व्यापार का भाव भी है, साझेदारी का भाव भी है, जीवन का एक अहम भाव है। ये यहाँ पर यदि चतुर्थेश ग्रह आकर बैठ जाएं तो ये सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। जातक भोगात्मक किस्म का हो सकता है, भौतिक वस्तुओं में अधिक रुचि ले सकता है। हालांकि जातक का विवाह के बाद भाग्योदय हो इस बात की संभावना भी बनती है। शुभग्रह यदि मान लीजिए चतुर्थेश यहाँ पर शुभग्रह बनकर कोई बैठा हुआ हो तो जातक सहयोग करने वाला होगा अपने ससुराल पक्ष का, ससुराल पक्ष से भी उसे सहयोग मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई पापग्रह आकर बैठ जाए तो जातक व्यर्थ की चीज़ों में समय नष्ट करने वाला, ससुराल पक्ष से या फिर ससुराल के लोगों के साथ जातक की कम बने या व्यवहार उनके साथ अच्छा ना रहे, इस बात की संभावना भी बनती है। लेकिन ओवरऑल आपको ये देखना होगा कि सप्तमेश ग्रह कहाँ हैं, सप्तम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, ये अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि जिस भाव की हम बात कर रहे हैं उसके स्वामी ग्रह की क्या स्थिति है और उस भाव पर कौन से ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं या कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उनका भी अपना एक प्रभाव होता है, तो उसे भी हमें जांचना होता है। मित्रों, चतुर्थेश ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठता है तो माता पिता के सुख को पाने वाला जातक होगा, समाज में पूजनीय होगा, सरकारी क्षेत्रों में लाभ पाने वाला, पिता की कीर्ति को फैलाने वाला। ध्यान रखिएगा कि चतुर्थेश ग्रह शुभ ग्रह बनकर यदि दसम भाव के अंदर बैठते हैं तो निसंदेह इसके शुभ ही फल ज़्यादातर प्राप्त होते हैं। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में भी जातक तरक्की करेगा, भूमि, भवन, वाहन का सुख भी जातक जीवन काल में भोगेगा, जनता का समर्थन भी जातक को प्राप्त होता है, सहकर्मियों के साथ रहकर कार्य करने वाला मिलनसार व्यक्तित्व होता है। लेकिन मान लीजिए कि अशुभ ग्रह बनकर चतुर्थेश अशुभ ग्रह बनकर दसम भाव के अंदर बैठ जाएं
तो कहीं ना कहीं जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी है उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। व्यापार इत्यादि में उम्मीद के मुताबिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। घर की संपत्ति को बर्बाद करने वाला भी जातक हो सकता है यदि अशुभ ग्रह बन जाए तब। यदि शुभ ग्रह बनकर चतुर्थेश ग्रह बैठे हुए हैं, अपने ही घर पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, तो दशा अंतर्दशा में निसंदेह ये लाभकारी हो। कोण के भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चतुर्थेश जब पंचम भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक उत्तम संतान का सुख प्राप्त करता है, विद्यावान होगा, बौद्धिक तरीके से कार्य करने वाला होगा, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएगा। जातक की संतान सुखी रहेगी, जातक की स्मरण शक्ति अच्छी होती है, जातक लंबी आयु को जीने वाला, अच्छी बुद्धि वाला, पैतृक धन संपत्ति वाला होता है और सामान्यतः कहा जाए तो जीवन सुखी होता है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ इसे प्राप्त हो जाती है। यदि चतुर्थेश ग्रह स्वक्षेत्रीय होकर या मित्र क्षेत्रीय होकर पंचम भाव में बैठे हुए हो और पंचमेश के साथ यदि तात्कालिक मित्रता हो जाएगी तो काफ़ी अच्छे और श्रेष्ठ रिजल्ट दशा अंतर्दशा के दौरान देखे जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि चतुर्थेश यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चतुर्थेश ग्रह यदि भाग्य भाव में मित्र क्षेत्रीय होकर यदि बैठे हुए हैं तो जातक विद्वान होगा, अच्छा लेखक भी हो सकता है, भाग्यशाली होगा, पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला जातक होगा। इसके अलावा धार्मिक होगा, सत्संगी होगा, सत्य के मार्ग पर आगे चलने वाला होगा। हालांकि भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। क्योंकि चतुर्थेश ग्रह अपने ही घर से छठवें का संबंध बनाए हुए हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत कमी देखी जा सकती है। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो धार्मिक यात्राएं भी होती हैं और धर्म के क्षेत्र में जातक आगे बढ़ने वाला, दूसरे लोगों को प्रेरित करने वाला, ऐसा जातक कहा जाएगा। लेकिन चतुर्थेश ग्रह मान लीजिए कि भाग्येश के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता हो जाए तो काफ़ी अच्छे और श्रेष्ठ रिजल्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन चतुर्थेश और भाग्येश में तात्कालिक मित्रता ना हो तो ऐसी परिस्थिति में जिन बातों पर अभी हमने चर्चा की उसमें कहीं ना कहीं फिर कमी देखने को मिलती है। मित्रों, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए कुंडली का चतुर्थ भाव और चतुर्थेश शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। यानी चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या फिर चतुर्थेश के साथ शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव चतुर्थ भाव पे हो या चतुर्थेश पर होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन काल में पर्याप्त सुख भोग कर पाएंगे, भूमि भवन वाहन का सुख जीवन काल में ले पाएंगे। यदि मान लीजिए चतुर्थेश ग्रह और चतुर्थ भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है तो भूमि भवन वाहन का सुख और घरेलू सुख शांति में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती है, जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां रह सकती हैं। यदि मान लीजिए चतुर्थेश या चतुर्थ भाव पर कोई अशुभ ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहा हो तो आप चेक करिए कि कौन से वह ग्रह हैं जो चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं या चतुर्थेश को पीड़ित कर रहे हैं। तो उन ग्रहों के उपाय करने से अशुभता में कमी लाई जा सकती है और चतुर्थेश का शुभ तरीके से बल बढ़ाने से जीवन में सुख शांति का अनुभव किया जा सकता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।